गौरी कवि और उसकी सहेली चमकीली सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं कि तभी उनकी नजर गुड़िया पर पड़ती है और तभी गौरी कवि कहती है, देखना चमकीली, देखना एक दिन इस कमजोर चिड़िया की बेटी हमारे पूरे जंगल की नाक कटवा कर किसी पक्षी के साथ ऐसे ही भाग जाएगी। हाँ गौरी सहेली, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। इस चिड़िया की बेटी के लक्षण तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन चिड़िया को तो कुछ समझ नहीं आता। गौरी कवि तो मानो चिड़िया को नीचा दिखाने का कोई भी मौका ना छोड़ती थी, इसीलिए वो ये बात बताने के लिए मानो के घर जाती है। कमजोर चिड़िया, सारा दिन तो तुम अपने घोंसले में बैठी रहती हो, कभी अपनी बेटी पर भी नजर रख लिया करो, वरना जंगल की नाक बहुत जल्द कट जाएगी। अरे गौरी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी गुड़िया तो बहुत ही समझदार है और वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। नहीं मानना तो ना मानो, जिस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा मुंह काला कर कर किसी के साथ भाग जाएगी तब रोते हुए पूरे जंगल में घूमती रहना। अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ गौरी कवि की अपनी बेटी रानी कवि का तो एक कवि के साथ चक्कर चल रहा था। वाह राजू, आज तो तुम मेरे पसंद के पिज्जे का फ्लेवर लेकर आए हो। तुम तो मेरी पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से समझते हो। हाँ हाँ रानी, अगर मैं तुम्हारी पसंद को नहीं समझूंगा तो और किसकी पसंद को मैंने समझना है? आखिर तुम तो मेरी जान हो और जान की बात को तो समझना पड़ता है। अरे राजू, ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो मुझे शर्म आ जाती है। चलो सबसे पहले हम दोनों मिलकर पिज्जा खाते हैं। नहीं नहीं रानी, अभी मुझे पिज्जा नहीं खाना। सबसे पहले तो मुझे एक चीज चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो। चलो अब जल्दी से बताओ, दोगी कि नहीं? हाँ हाँ राजू, मुझे सब मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आए हो तो इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो भी मैं तुम्हें दूंगी। सच रानी, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो। तो चलो आओ फिर मेरे करीब आओ। राजू कौवा तो गौरी कवि के करीब आ जाता है कि तभी गौरी को एक आवाज आती है। राजू मेरी जान, मुझे लगता है कि कोई पक्षी इसी तरफ आ रहा है। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ठीक है रानी, वैसे तो मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कल इसी समय पर मुझे मिलने के लिए आ जाना। इतना कहते साथ ही राजू तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है और राजू के उड़ते साथ ही थोड़ी देर के बाद वहां पर गुड़िया भी आ जाती है और कहती है, ये क्या गौरी, मैंने यहाँ पर जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी इन आंखों से देख लिया है और अब ये बात जाकर मैं गौरी आंटी को बताऊंगी। अरे ओ कमजोर चिड़िया की बेटी, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बात जाकर मेरी मामा को बताओगी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पूछेंगी तो वो जरूर, लेकिन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें, क्योंकि तुम उस याश राजू कवे के साथ जो कुछ कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। गुड़िया मेरी सहेली, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ वो तो मेरी गलती थी और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है गौरी, अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम दोबारा कभी उस राजू से नहीं मिलोगी तो मैं गौरी आंटी को ये बात नहीं बताऊंगी। गुड़िया मेरी सहेली, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारी वजह से तो आज मेरी जिंदगी बच गई, लेकिन मेरी मामा को ये बात कभी मत बताना। गुड़िया को ऐसे बेवकूफ बनाकर रानी कवि तो उसके बाद अपने घर चली जाती है और गौरी कवि अपनी बेटी रानी कवि से ऐसे कहती है, ये क्या रानी, आज तुम्हें घर आने में फिर से इतनी देरी हो गई? कितनी बार तुम्हें कहा है कि स्कूल छूटने के बाद सबसे पहले घर आया करो। अरे माँ, मुझे तो आपको बताते हुए भी लज्जा आ रही है। वो गुड़िया किसी लड़के पक्षी से मिलने गई हुई थी, बस इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। उस कमजोर चिड़िया को तो मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी बेटी पर जरा लगाम कस कर रखे, लेकिन उसको तो मेरी बात समझ में आती ही नहीं। गुड़िया भी स्कूल छूटने के बाद अपने घर जाती है और अपनी मम्मा से जाकर कहती है, माँ स्कूल जाकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जा सकती हूँ क्या?
हाँ गुड़िया बेटी, तुम बाहर घूमने के लिए जा सकती हो, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात हो जो तुम्हें लगे मुझे बतानी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। रानी कवि तो राजू कवि को मिलने के लिए फिर अगले रोज उसी जगह पर आती है। अरे रानी, कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें कोई आगे का कदम उठा लेना चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहती हो? हाँ राजू, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मैं भी हर रोज अब अपनी माँ से नए नए बहाने नहीं लगा सकती, लेकिन तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अरे रानी, तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो एक ही रास्ता बचता है कि हम दोनों किसी दिन कहीं पर भाग जाएं। ठीक है राजू, मुझे भी मंजूर है। मैं कल स्कूल आते समय अपना सारा सामान बैग में पैक कर कर ले आऊंगी। तुम भी वहीं पर आ जाना। रानी कवि को तो मालूम ही नहीं था कि गुड़िया ने उसकी सारी की सारी बातें सुन ली हैं। देखना माँ, गौरी आंटी हर रोज आकर आपको जलील किया करती थी, लेकिन अब उनके बेइज्जत होने के दिन बहुत ही ज्यादा करीब हैं। अरे गुड़िया बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो भी बात है जल्दी से मुझे सारी की सारी बात तफसील के साथ बताओ। मानो चिड़िया के इतना कहते साथ ही गुड़िया तो अपनी माँ को सारी की सारी बात बताती है कि कैसे रानी उस राजू के साथ भागने वाली है। गुड़िया बेटी, ये बात तो जाकर मुझे गौरी कवि को जल्द से जल्द बतानी होगी, क्योंकि रानी भी तो मेरी बेटी की ही तरह है। मुझे जाना होगा। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? गौरी आंटी तो हर समय आपको जलील करती रहती हैं, फिर आखिर आप उन्हें क्यों बताने जाओगी? नहीं गुड़िया बेटी, वो राजू कौवा तो बहुत ही ज्यादा अय्याश पक्षी है, और मैं नहीं चाहती कि रानी कवि की जिंदगी उसके साथ भागकर खराब हो जाए। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से गौरी कवि के पास जाती है। अरे ओ कमजोर चिड़िया, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। कहीं तुम्हारी गुड़िया किसी और पक्षी के साथ मुंह काला कर कर भाग तो नहीं गई? नहीं गौरी, गुड़िया तो घर में ही है, लेकिन रानी कवि बहुत जल्द ही राजू कवि के साथ भाग जाएगी अगर तुमने कुछ ना किया तो। अरे ओ कमजोर चिड़िया, फिर दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हारी ये चोंच ही निकाल लूंगी। अब दोबारा मेरी बेटी के बारे में ऐसे शब्द ना कहना। मानो चिड़िया तो गौरी कवि को सारी की सारी बात बताती है कि कैसे रानी ने राजू के साथ स्कूल से भागने का प्रोग्राम बनाया है। गौरी कवि भी सोच लेती है कि वो सुबह रानी कवि का पीछा करेगी, और वो देखती है तो सच में रानी कवि राजू कवि के साथ भागने का प्रोग्राम बना रही थी। राजू, तुम्हें मालूम है क्या, आज तो मेरी मम्मा बहुत ही गौर से मुझे देख रही थी, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बातों से बेवकूफ बना दिया, और देखो अपना सारा सामान भी लेकर आ गई। रानी कवि की ये बातें सुनकर गौरी कवि तो अंदर ही अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो अपने मन को समझाती है और फिर रानी और राजू के सामने आ जाती है और कहती है, चलो रानी, तुम तो मेरे साथ जरा घर चलो, और राजू कवि, आज के बाद अगर तुम मुझे मेरी बेटी के साथ नजर आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद गौरी कवि रानी कवि को लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। मानो, मैं तुम्हारी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब होने से बचा ली, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। अरे गौरी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रानी मेरी भी तो बेटी की ही तरह है, और मैं इसकी जिंदगी कैसे खराब होने दे सकती थी? मानो, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं कितनी गलत थी जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही, और तुमने मेरे साथ कितना भला किया। ऐसे गौरी कवि मानो चिड़िया से माफी मांगती है। मानो, मुझे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने मुझे मेरे किए हुई गलतियों के लिए माफ कर दिया। अरे गौरी, अब बार बार ये सब कहकर तुम तो मुझे शर्मिंदा ही कर रही हो। मैंने कभी अपनी गुड़िया और तुम्हारी रानी में फर्क नहीं किया। दूसरी तरफ राजू कौवा तो एक पक्षी को जख्मी कर कर उसका सारा मालो दौलत लूट लेता है, और ये बात तो पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। माँ, मैं अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।
रानी, ये सब कुछ तो तुम्हारी मानो आंटी की वजह से ही हो पाया है। हम अपनी सारी जिंदगी भी चाहें तो उसका ये एहसान नहीं उतार पाएंगे।